M&M में जिस हिसाब से मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, जिस हिसाब से कंपनी रीस्ट्रक्चर कर रही है, इससे बहुत जल्द आपको 4200 के लेवल देखने को मिलेंगे। और एक अगर आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, SIP करना चाहते हो, तो इस स्टॉक को चूज करो। यहाँ पर 3400 3420 ये लेवल पर लेना अच्छा है। 3200 का स्टॉप लॉस डालें, टारगेट 4200 का। तीसरा आपने स्टील बोला, राइट? मेटल स्पेस से देखिए, मेटल स्पेस में अगर मुझे जाना है तो मैं हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से उसको देखें तो सेल, टाटा स्टील, हिंडाल्को। लेकिन इन सब पे अगर ग्रोथ वाइज अगर स्ट्रक्चर देखें तो मुझे हिंदुस्तान जिंक या फिर मेटल में आप हिंदुस्तान कॉपर, इन दोनों में से कोई भी स्टॉक ले लीजिए। दोनों लगभग एक रेट के आसपास 500 के बीच में, 500-550 के बीच चल रहे हैं। 750 के टारगेट आने वाले 6-8 महीने में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों में निवेश किया जा सकता है, एक में भी किया जा सकता है। आप इन स्टॉक्स को ले लीजिए, 3 महीने के लिए भूल जाइए, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। मुझे याद है रवि सर, आपने पिछली बार जब हमारी इंटरेक्शन हुई थी, आपने ये दोनों स्टॉक्स के नाम लिए थे। उसके बाद काफी अच्छी तेजी भी हमें इन स्टॉक्स में देखने को मिली। और जब भी मैं हिंदुस्तान कॉपर या हिंदुस्तान जिंक को देखती हूँ तो रवि सर मेरे सामने आ जाते। सो आई रिमेम्बर दैट 750 लेवल्स जो आपने इन स्टॉक्स पे लिए थे। अच्छी मोमेंटम हमने इन स्टॉक्स में लास्ट वीक में भी देखा था। हालांकि उठापटक बिल्कुल जारी है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो, लेकिन द स्टॉक्स आर इन अप ट्रेंड फॉर श्योर। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल संगीता जी का है। संगीता जी पूछती हैं, क्वालिटी वॉल्स मैम हम डिस्कस कर चुके हैं, आपसे इस शो की जरूर रिकॉर्डिंग रखिएगा। क्वालिटी वॉल्स आजकल सबका फेवरेट हो चुका है। फिनोलेक्स केबल्स उनके पास है, 1322 में खरीदा हुआ है, एग्जिट करें या होल्ड? और मोती सन्स ज्वेलर्स 1000 शेयर्स है, 17 रुपए 20 पैसे में खरीदे हैं, कब तक होल्ड करना चाहिए? 2 स्टॉक्स। देखिए, पहली बात है फिनोलेक्स केबल, अगर आप यहाँ पे एकोमुलेट करना चाहते, एग्जिट होना चाहते हो तो एग्जिट कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप बंसल वायर को आप कंसिडर कर लीजिए। अबाउट टू 320 325 के बीच में स्टॉक चल रहा है। इसमें एक अच्छी रेस वापस से वो फिनोलेक्स केबल से अग्रेसिव तरीके से आगे निकल सकता है। जस्ट मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ जो दोनों में रेस चल रही है इस समय। वैसे फिनोलेक्स केबल के भी अच्छे टारगेट है, लेकिन उतना रिटर्न नहीं है जितना शायद बंसल में आपको मिल सकता है। तो यू कैन चूज आइदर वन। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना तो आप कर लीजिए, उस पर शिफ्ट हो जाइए, फिर से नई दौड़ के लिए रेस लगा दीजिए। जहां तक ज्वेलरी स्टॉक की बात कर रही है, देखिए इस समय ज्वेलर्स की हालत जो है ना, वो उसी प्राइस की तरह खराब है जितना प्राइस गोल्ड का देखने में सुहाना लग रहा है, लेकिन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो अभी जब मोती सन्स की बात करें तो मुझे लगता है 16 रुपए के प्राइस पे ऐसी कौन सी आफत पड़ी हुई है जो आप खरीदना चाहते हो? मेरे हिसाब से जस्ट अवॉइड, डोंट बाय एट करंट मार्केट प्राइस। 16 17 रुपीज का अगर बाय करना है तो आइडिया ज्यादा अच्छा है कि आइडिया से आइडिया में कुछ बने। कर चुकी है 17 रुपीज 20 पैसा पे, तो कर चुकी है वो बाय। देन पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 15 रुपीज। अगर 15 के नीचे जाता है तो ये वापस से 12 की सीरीज में आ जाएगा। मैं आपकी जगह होता तो शायद तो कोई बात नहीं, 50 पैसे का रिस्क ले लेता और इसकी जगह पे आइडिया बाय कर लेता। अच्छा, आइडिया आपका फेवरेट हो गया आज फिर? देखिए मैम, जो ट्रेंड है वही फ्रेंड है डॉक्टर रवि का। और मुझे ऐसा लगता है आइडिया में तो आपने 7 रुपए से चाल देखी, 14 रुपए पहुंच गए, 15 रुपए 50 पैसे तक जा सकते हैं। तो जो चल रहा है वही है। आप दोस्ती उससे करिए जो आपको फायदा दे सकता है, दुश्मनी उससे करिए जो आपको नुकसान दे सकता है। चलिए, अगला सवाल जो है वो है साईं शर्मा का। वो पूछते हैं, उन्हें जेन टेक्नोलॉजीज खरीदना है 1 साल के लिए, खरीदे या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। आज तो स्टॉक काफी मजबूती के साथ काम काज कर रहा है। इट्स एन इंटरडे हाई, बट आपने जिस हिसाब से बोला तो समझ आ गया कि इसको अवॉइड ही करना है। नहीं मैम, मैं इसलिए थोड़ा सा और बता देता हूँ। कुछ दिन पहले जो लोग थे मैम, वो लोग सवाल पूछ रहे थे बिरला सॉफ्ट बाय कर लें क्या। बिरला ने इतना सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया सबको कि अब सब लोग उसको छोड़ के अब इसी तरीके से दूसरा स्टॉक ढूंढ रहे हैं। डोंट बाय एट IT काउंटर एट दिस लेवल। आपको एवरेज करना है, थोड़ा बहुत परेशान होना है तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, नहीं तो शांति से रहना है, मार्केट के थोड़े मजे लेने हैं तो इन सब स्टॉक से दूर रहिए। ओके, पर्ल मखीजा जी का सवाल है। वो पूछते हैं E2E नेटवर्क एंड हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर अगेन उन्होंने टारगेट मांगा है, तो मैं बता देती हूँ 700 प्लस टारगेट फॉर 1 ईयर। ये होल्ड करिएगा आप। रवि सर ने कहा है, मैंने नहीं, रवि सर ने कहा। रवि सर लास्ट में डिस्क्लेमर भी देंगे। सो आई एम नॉट सेइंग दैट, रवि सर ने कहा है इसको होल्ड करिए आप। सेकंड क्वेश्चन इज E2E नेटवर्क।
इसमें तो जब अपर सर्किट्स लगते हैं तो अपर सर्किट होते हैं, जब डाउन सर्किट्स लगते हैं तो डाउन सर्किट होते हैं, लेकिन स्टॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। सो E2E नेटवर्क पे क्या? मैम आपने सही टारगेट बताया, आप E2 नेटवर्क पे भी आप पुट ऑन कर सकते हैं। 670 चल रहा है, 780 से 750 के टारगेट आएंगे, बट इट विल टेक योर एग्जाम एवरी डे। वो जो आपने बोला ना, बाइंग सेलिंग फ्रीज लग जाता है, वो एग्जाम लेता रहेगा। तो आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो, देन यू शुड होल्ड योर पोजीशन। So Pearl, both the stocks 620 E2E and Hindustan Copper 700 750 का टारगेट रवि सर की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। प्रीतम सिंह जी पूछते हैं अशोक लेलैंड 159 का होल्ड करूं या बेच के निकल जाऊं? नहीं सर, अभी 175 चल रहा है, पकने दीजिए, बढ़ने दीजिए। और मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत अच्छा डायलॉग मारता है, खेलो खेलो और खेलो। तो अभी चलने दीजिए, मेरे हिसाब से 185 के आसपास तक टारगेट अभी आएंगे। उस लेवल पर आता है तो फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। प्रॉफिट बढ़ रहा हो तो फिर देखना मत करिए। ओके, प्रीतम सिंह जी, अच्छा हो गया ये। प्रदीप गुप्ता जी का सवाल है। प्रदीप गुप्ता जी बोलते हैं मेरे पास सर, मेरे को आईपीओ में अलॉटमेंट हुई है बिहारी लाल इंजीनियरिंग की, अब मैं क्या करूं, सेल करूं या होल्ड? देखिए, अगर मिल गए हैं तो आपके पास ऑप्शन तो यही बनता है कि सेल कर लीजिए, और एग्जिट करना ज्यादा समझदारी है। बट रीसेंट लिस्टिंग की है लास्ट वीक, आई थिंक लिस्टिंग ही है बिहारी लाल इंजीनियरिंग, राइट। अगला सवाल जो है वो गगन का है। गगन खेमानी वो पूछते हैं उनके पास अपोलो पाइप्स है 535 में खरीदा है, कॉनकॉर्ड है 1501 में, कॉनकॉर्ड बायो, सॉरी, कॉनकॉर्ड बायो है जो 1501 में खरीदा है, और मार्क्सन्स फार्मा है जो 301 में खरीदा है। प्लीज एडवाइस फॉर नियर टर्म शॉर्ट ये टर्म। तीनों ही स्टॉक अच्छे हैं। अपोलो पाइप की जहां तक बात करें, देखिए मुझे अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इस पे चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना है, 575 तक जा सकता है। तो आई एम वेटिंग फॉर द टारगेट ऑफ 575, बट पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 545। तो यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। कॉनकॉर, ऑब्वियसली कॉनकॉर, JWL, इनमें एक अच्छा अट्रैक्शन बन रहा है, बट अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो देन द, अच्छा कॉनकॉर बायोटेक की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगा कॉनकॉर। कॉनकॉर्ड बायोटेक। हाँ, इस पे अगर देखते हैं तो देखिए फार्मा सेक्टर से तो वैसे भी सब में एकोमुलेशन चल ही रहा है, लोअर लेवल पर बार बार बाय देखने को मिल रहा है। 1680 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच, होल्ड करना चाहिए यहाँ पर। बाकी तीसरे स्टॉक में भी अभी मैं वही राय देने वाला था कि आप इसको होल्ड करके रखिए। मार्क्सन फार्मा को थोड़ा पैनिक जरूर करेगा, बट पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 350। ओके, अगला सवाल जो है वो बिट्टू जी का है। बिट्टू जी पूछते हैं वेदांता है उनके पास 275 में खरीदा है, और वो ये भी पूछते हैं क्या वो कोल इंडिया और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं या नहीं। तो दो सवाल वे। स्क्रीन हैंग हो गई, बट मैंने सवाल सुन लिया। पहला सवाल आपका था टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। मुझे ऐसा लगता है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अभी फिलहाल करंट लेवल पर यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। करेक्शन जोन पर है और लोअर साइड पर 280 के आसपास तक के लेवल्स दिख सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रेम भावना से मत चलिए। अगर पोजीशन आपके पास है तो होल्ड करके रखिए, एवरेज बिल्कुल मत करिएगा। दूसरे स्टॉक की अगर मैं चर्चा करूं तो दूसरा स्टॉक देखिए, इन लेवल्स पर मुझे लगता है थोड़ा सा अग्रेसिव है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वेट एंड वॉच की ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अभी ज्यादा अच्छी होगी। कोल इंडिया में जहां तक टारगेट की बात करें, देखिए कोल इंडिया लॉन्ग टर्म पर 450 और 470 के टारगेट दिखा सकता है, लेकिन उससे पहले 380 के लेवल भी दिखा सकता है। तो इन लेवल्स तक अभी आप थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दीजिए। है पोजीशन नहीं है, ऐड करना है, बढ़ाना है, वो सब कर सकते हैं। मैडम आप शायद म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओ सॉरी, आजकल कनेक्टिविटी इश्यूज मेरे यहाँ। सॉल्यूशंस पे सवाल है, कैन यू हियर मी नाउ? मैम एक बार अगर प्लीज सवाल फिर से रिपीट कर दें। आज तो लग रहा है प्रोग्राम में कोई ना कोई अड़चन तो आए। सॉल्यूशंस उनके पास है 630 में खरीदा है, क्या करें? पाला सॉल्यूशंस एट 630, क्या करें?
देखिए फिलहाल मैं आपकी जगह होता तो शायद इस स्टॉक में एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखता, लेकिन अभी आपने चूँकि जिन लेवल्स पर ले रखा है, थोड़ा-सा आपको यहाँ पर डर ज़रूर पैदा हो रहा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2 वीक के लिए अभी कंटिन्यू कर लीजिए और इन स्टॉक्स पर थोड़ी कंसोलिडेशन अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच। अगला सवाल राकेश कुमार वर्मा जी का है। वो पूछते हैं, रवि सर मेरे पास 190 रुपए से आईटीसी है 400 शेयर। मैंने 450 का भी भाव देखा और अब 270 का भी भाव देख रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए बड़ा टफ कॉल है, हालाँकि स्टॉक 270 से भी गिरता हुआ अभी ₹250 ₹255 तक आ सकता है, 190 का बाय है। अ, देखिए मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर राय देना चाहूँगा, जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी एक सीमा होती है और उस सीमा में कई बार ऐसा होता है कि आपको डिसीज़न्स थोड़े चेंज करने होते हैं। फिलहाल अभी के हिसाब से अगर आपने लिया है तो मुझे लगता है कि अ काफ़ी इनफ आपको दिख चुका है। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 250, अगर उसके नीचे जाता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एग्ज़िट कर लीजिए। बहुत लॉन्ग टर्म रखने का कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। ओके, जेम्स का अगला सवाल है, वो हमें हैदराबाद से लिखते हैं। कहते हैं, क्या मैं एमएनएम में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर सकता हूँ? देखिए एमएनएम में मैंने अभी तो टारगेट दिया ही है कि अगर आप शॉर्ट टर्म पे अगर लेना चाहते हैं तो भी आप अगर आज आप इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द 3350 लेवल्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म पर अभी आपको थोड़ा-सा डिप मिलेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं तो 4200 के टारगेट के लिए 3200 के स्टॉप लॉस से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। करण कुमार का सवाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 3000 के लेवल पे उन्होंने लॉन्ग किया है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की है, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करी है और स्टॉक में एक गिरावट का ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप 3000 और 2900 की एक बार तैयारी कर लीजिए, उन लेवल्स तक आ सकता है। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म पर अगर आपने लिया तो होल्ड करने की राय है। एवरेज करने के लिए 3000 का लेवल चूज़ करिएगा। रोहित जैन का सवाल है, एशियन पेंट्स पे 2765 में उन्होंने एशियन पेंट्स खरीदा है, आप क्या करना? देखिए फिलहाल अभी एशियन पेंट में अगर देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस का सीधा-सीधा वोलेटिलिटी का फ़र्क है। मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर एक बार अभी आपको पोज़ीशन होल्ड करके रखनी चाहिए और पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 2380, यानी लगभग ₹2400 का एक स्टॉप लॉस लगा के टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर व्यू है, तो आपको वापस से 2800 के आस-पास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। राकेश कुमार वर्मा जी पूछते हैं, रवि सर एज अ रिटेल इन्वेस्टर व्हाट शुड बी द माइंडसेट टू बुक प्रॉफिट? पीपल से लॉन्ग टर्म होल्डिंग, बट इन लास्ट 2 to 3 years it's hard to get even FD returns in blue chip stocks. What to do? मैम देखिए मार्केट है, मार्केट में दिशा इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि कोई एक चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही। एक बार को मार्केट को अगर समझने की कोशिश करें तो बार-बार जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल की वोलेटिलिटी तो ऐसी हो गई है जैसे लगता हो कि आप आज क्रूड ऑयल सब खत्म होने वाला है, कल फिर से वापस आ जाएगा, फिर खत्म होने वाला है और ट्रम्प के बयान उस पे पूरे तड़के की तरह काम कर रहे हैं। उसकी वजह से कोई पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी नहीं बना पा रहे या फिर ये कहें कि कोई डिसीजन नहीं हो रहा। तो ये वोलेटिलिटी आपको अभी और देखने को मिलेगी। शायद हो सकता है आने वाले 6 महीने बाद थोड़ा सेटलमेंट देखने को मिले, बट रिटर्न के मामले में तो नो डाउट आपको स्टॉक मार्केट पे सही चूज़ करेंगे तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। अगला सवाल जो है, नाम नहीं लिखा, एमक्योर फार्मा 1800 में लिया है, मीडियम टर्म व्यू क्या है आपका एमक्योर फार्मा? देखिए इस समय अगर देखूँ मैं तो इस स्टॉक पे भी मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2000 के आस-पास के टारगेट दिखा सकता है। जस्ट वेट एंड वॉच। वॉल्यूम थोड़ा कम होता है बट स्टॉक अच्छा है। हेमंत पाल जी का सवाल है, पीटीसी इंडिया पर आपका व्यू क्या है सर? मेरे पास 200 एट द रेट ऑफ 800 शेयर्स जो है वो लिया हुआ हूँ। मैम मैं सोच रहा हूँ कि कभी वो एक बढ़िया सी माला और वो पहन करके बाबा वाला हिसाब बना ले, स्टॉक का बाबा। वो शायद ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपके जिस हिसाब से सवाल आ रहे हैं, थोड़ी तो आपको ब्रेक भी लेना चाहिए। बट एनीवे पीटीसी की बात कर ले, 175 के टारगेट हैं लॉन्ग टर्म पर, यहाँ पर वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बट आप बाबा वाला प्रोग्राम कब ला रही हैं, ये ज़रूर बताइए। देखिए सर, मेरा आई एम हियर टू जस्ट मॉडरेट द शो। बाकी आपकी, बिकॉज पीपल लाइक यू रावी जी, दैट इज व्हाई दे आर सेंडिंग क्वेश्चंस टू यू। अब आप मुझे बताइए, आपको स्लो पेस पे चलना है तो मैं सवाल लेना छोड़ देती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये लोग आपको चाहते हैं
एंड दे वांट टू आस्क क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, तो फिर मैं क्वेश्चंस लेती हूँ। आप बताइए, यू चूज, आई विल फॉलो। नहीं 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 मैम, थैंक यू वेरी मच। आपको इतना सवाल आते हैं, लेकिन ये मैंने देखा है कि जो प्रोग्राम लोग 1 घंटे का करते हैं वो आप आधे घंटे में निचोड़ लेती हैं। एक आखिरी सवाल, राज पृथ्वी जी का है, जीएमडीसी लॉन्ग टर्म में कैसा है? देखिए लॉन्ग टर्म पर अच्छा है, लेकिन नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। अभी थोड़ा सा वेट वॉच कर लीजिए, आने वाले 1 महीने में अभी थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। लेकिन बट अगर आप हैं तो पोजीशन बिल्कुल बनाकर रखिए। 680 के आसपास तक के टारगेट अभी आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले 6 मंथ में। रवि सर, आपने कहा कि आप मैं भी स्पीड बहुत तेज है क्योंकि इट्स अ कॉलर शो, और कॉलर्स को अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा। ज्ञान मैं कम बांटती हूँ और कॉल्स उनकी ज्यादा एड्रेस करती हूँ, दैट इज वाई हाफ आवर शो में ही मैंने 1 घंटे का शो निकाल देती हूँ। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट आई डू दैट। थैंक यू वेरी मच मैम। आप जिस हिसाब से कर रही हैं